का हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर गौतम कुमार। एस्टेट बिहार में संस्कृत के सिलेबस में यूनिट 11 में व्याकरण लगा हुआ है। उसमें शब्द रूप एवं कुछ धातु रूप है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 5 से 10 प्रश्न आने की संभावना है। 7 से 10 प्रश्न कम से कम आएंगे यहाँ से। ध्यान से देखिए, याद कीजिए। एक वचन, द्विवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति इत्यादि विभक्तियों का ध्यान रखना है और विसर्ग, अनुस्वार, हलंत, इन सभी का ध्यान रखते हुए रूप याद करेंगे। प्रथमा रामः रामो रामाः, द्वितीया रामं रामो रामान्, तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः, चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयोः रामानां, सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधन हे राम हे राम। संबोधन को प्रथमा के अंतर्गत ही गिना जाता है। षष्ठी को विभक्ति कारक नहीं मानते हैं, इसलिए संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, लता शब्द रूप आकारांत है। जितने भी आकारांत शब्द होंगे इसके समान ही चलेंगे। प्रथमा लता लते लताः, लतां लते लताः, लतयः लताभ्यां लताभिः, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयोः लतानां, लतायां लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लताः। साधु शब्द रूप उकारांत पुल्लिंग साधु शब्द। साधु साधुः साधवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्यां साधुभिः, साधभिः साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः, साधोः साध्वोः साधूनां, साधोः साध्वोः साधुषु, हे साधोः हे साधुः हे साधवः। उकारांत क्लीवलिंग, क्लीवलिंग बोलते हैं नपुंसक लिंग को, ध्यान रखना है। क्लीवलिंग इत्युक्ते नपुंसक लिंगः। मधु शब्द मधु मधुनिः मधुनि, मधु मधुनिः मधुनि, मधुनः मधुभ्यां मधुभिः, मधुनिः मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनां, मधुनि मधुनोः मधुषु, हे मधो हे मधु हे मधुनि। मधु मतलब शहद होता है। आकारांत क्लीवलिंग नपुंसक लिंग में फल शब्द। फलं फले फलानि, फलं फले फलानि, फलेन फलाभ्यां फलैः, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः, फलस्य फलयोः फलानां, फले फलयोः फलेषु, हे फलं हे फले हे फलानि। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप नदी शब्द रूप है। नदी नद्योः नद्यः, नदीं नद्योः नदीः, नद्याः नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनां, नद्यां नद्योः नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इकारांत मति शब्द रूप स्त्रीलिंग है। इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द रूप। मतिः मति मतयः, मतिं मति मतिः, मत्याः मतिभ्यां मतिभिः, मत्यै और मतये दोनों बनता है चतुर्थी में। मत्यै मतये, यहाँ पर ध्यान रखना है, यही पूछने की संभावना होती है इस तरह के शब्द रूप। चतुर्थी में मति शब्द रूप का मत्यै और मतये। मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मत और मते पंचमी में दोनों बनेगा। मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मत्योः मतीषु, हे मते हे मति हे मतयः। इस तरह संबोधन में बनेगा। नकारांत पुल्लिंग राजन शब्द रूप। राजा राजानो राजानः, राजानं राजानो राज्ञः, या राजभ्यां राजभिः। चतुर्थी राज्ये राजभ्यां राजभ्यः, पंचमी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, षष्ठी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां, सप्तमी राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु। संबोधन हे राजन हे राजानो हे राजानः। इकारांत क्लीवलिंग नपुंसकलिंग वारी शब्द रूप। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी,
वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, वारिणः वारिणोः वारिणां, वारिणी वारिणोः वारिषु, हे वारी, हे वारिणी, हे वारिणी। वारी मतलब होता है जल। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप संस्कृत संचयन टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे या फिर मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज करेंगे, मैं भेज दूंगा। उकारांत स्त्रीलिंग वधू शब्द। वधू वध्वो वध्वः, वधूं वध्वो वधुः, वध्वः वधूभ्यां वधूभिः, वध्वै वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वः वधूभ्यां वधूभ्यः, वध्वः वध्वोः वधूनां, वध्वां वध्वोः वधूषु, हे वधू, हे वध्वो, हे वध्वः। ओकारांत पुल्लिंग गो शब्द। गौः गावोः गावः, गाम गावोः गाः। द्वितीया में, द्वितीया विभक्ति बहुवचन में गाम गा है। गवाः गोभ्यां गोभिः, गवेः गोभ्यां गोभ्यः। पंचमी गोः गोभ्यां गोभ्यः। षष्ठी गोः गवोः गवां। सप्तमी गविः गवोः गोषु। संबोधन हे गौः, हे गावो, हे गावः। ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृशब्दः। मातः मातरोः मातरः, मातरं मातरोः मातृः, मात्रः मातृभ्यां मातृभिः, मातृः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, मातुः मात्रोः मातॄणां, मातरि मात्रोः मातृषु, हे मातः, हे मातः, हे मातरो, हे मातरः। ऋकारांत पुल्लिंग पितृशब्दः। पिता पितरोः पितरः, पितरं पितरोः पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, पितृः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पित्रोः पितॄणां, पितरिः पित्रोः पितृषु, हे पितः। यहाँ हे पिता नहीं बनेगा, हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। हर्ष हो जाता है, हे पिता, हे पितरो, हे पितरः। दकारांत अस्मत् शब्द रूप अहम आवाम वयम। माम, माम में माँ भी बनता है। माम अवाम अस्मान, माँ नौ नः। तृतीया विभक्ति में बनेगा माँ नौ नः। तृतीया मया अवाभ्याम अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मे नौ नः भी बनता है चतुर्थी में, मे नौ नः। पंचमी मत अवाभ्याम अस्मत्। षष्ठी मम आवयोः अस्माकं। सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। संबोधन नहीं होता है। दकारांत युष्मत् शब्द। त्वं युवां यूयं, त्वां युवां युष्मान, त्वां वां वः, त्वा वां वः। त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यं युवाभ्याम युष्मभ्यम। चतुर्थी में ते वां वह भी बनता है। पंचमी त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। षष्ठी तब युवयोः युष्माकं। सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। दकारांत पुल्लिंग तद शब्द। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्यां तहि, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। दकारांत स्त्रीलिंग तत्शब्द। तत्शब्द जो लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में तत्शब्द है, स्त्रीलिंग में बनता है सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्यां ताभिः, तस्य हि ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, तस्याः तयोः तासां, तस्यां तयोः तासु। दकारांत क्लीवलिंग नपुंसकलिंग में तद शब्द। तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्यां तहि, तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तन् तयोः तेषु। मकारांत पुल्लिंग किम शब्द। कः कौके, कम कौकान, केन काभ्यां कहि, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। मकारांत स्त्रीलिंग किम शब्द। का के काः, काम के काः, कया काभ्यां काभिः, कस्य हि काभ्यां काभ्यः, कस्याः काव्यां काव्यः, कस्याः कयोः कासां, कस्यां कयोः कासु। विभक्ति देख लेंगे किस विभक्ति में क्या बन रहा है। मकारांत क्लीवलिंग किम शब्द नपुंसकलिंग।
किम केकानि, किम केकानि, केन काभ्यां कैः, कस्मै काभ्यां केभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, कस्य कयोः केषां, कस्मिन् कयोः केषु। अकारांत पुल्लिंग सर्वशब्द सर्वः सर्वोः सर्वे, सर्वं सर्वोः सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। अकारांत स्त्रीलिंग सर्वशब्द सर्वः सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु। हे सर्वा, हे सर्वे, हे सर्वाः। सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। हे सर्वे, हे सर्वो, हे सर्वे। सकारांत क्लीवलिंग अधः शब्द अधः अमुः अमुनि, अधः अमुः अमुनि, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, षष्ठी अमुस्य अमयोः अमीषां, सप्तमी अमुस्मिन् अमुयोः अमीषु। सकारांत स्त्रीलिंग अधः शब्द असौ अमुः अमुः, अमुम अमुः अमुः, अमुयः अमुभ्याम अमुभिः, अमुष्यै अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्याः अमुभ्याम अमुभ्यः, अमुष्याः अमुयोः अमुषां, अमुष्याम् अमुयोः अमुषु। सकारांत पुल्लिंग अधः शब्द असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून्, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुष्यै अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्मात् अमुभ्याम अमीभ्यः, अमुष्यः अमुयोः अमीषां, अमुस्मिन् अमुयोः अमीषु। एकः शब्दरूप पुल्लिंग में एकः, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन् एक वचन में ही चलेगा। नपुंसकलिंग में एकम, एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। स्त्रीलिंग में एका, द्वितीया में एकाम, तृतीया एकया, चतुर्थी एकस्य ही, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। द्वितीया दो का रूप कैसे चलेगा? पुल्लिंग में द्वौ, नपुंसकलिंग में द्वे। द्वाभ्याम द्वौ द्वौ, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। नपुंसकलिंग में द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वोः। द्विवचन में ही रूप चलते हैं दो का। तीन का बहुवचन में पुल्लिंग में त्रयः, त्रीन्, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणां, त्रिषु। स्त्रीलिंग में त्रीन् का तिस्रः, तिस्रः, तिस्रिभिः, तिस्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, तिसृणां, तिसृषु। बहुवचनांत है। चतुरः चार का रूप चलेगा पुल्लिंग में चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां षष्ठी में बहुवचन में, और चतुर्षु सप्तमी बहुवचन। नपुंसकलिंग में चत्वारि, चत्वारि, चतुर्भिः, चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चतुर्णां, चतुर्षु। स्त्रीलिंग में चतस्रः, चतस्रः, चतस्रभिः, चतस्रभिः, चतस्रीणां, चतस्रिषु। पंचन का रूप चलेगा बहुवचनांत, सिर्फ बहुवचन में ही चलेगा, और इसका रूप है पंच, पंच, पंचभी, पंचभ्यः, पंचभ्यः, पंचानां, पंचसु। षट का षट, षट, षड्भी, षड्भ्यः, षड्भ्यः, षण्णां, षट्सु। सप्त का सप्त, सप्त, सप्तभी, सप्तभ्यः, सप्तभ्यः, सप्तानां, सप्तसु। अष्ट का दो तरह से चलता है, अष्टः, 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 अष्टभिः, अष्टभ्यः, अष्टभ्यः, अष्टानां, अष्टसु। अष्टौ, अष्टौ, अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानां, अष्टासु रूप भी बनता है। नव का नव, नव, तृतीया में नवभिः बहुवचन में,
चतुर्थी में नवभ्यः नवभ्यः नवानाम नवसु, सप्तमी में 10 का रूप चलेगा दश दश दशभिः, दशभ्यः दशभ्यः दशानाम दशसु। इसी तरह से पंचम से दशम तक के लिए त्रि से अष्टादशम तक अर्थात 3 से लेकर 18 तक सारे शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। दशम से अष्टादशम तक दशन के तुल्य रूप चलेंगे। एकोनविंशति से नवविंशति तक सारे शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग है, इनके रूप एक वचन में ही चलते हैं। एकारांत विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति तथा जिसके अंत में ये हो उनके रूप मति के तुल्य चलेंगे। तकारांत स्त्रीवत, तकारांत त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत के रूप सरित शब्द के समान चलेंगे। शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, न्यूतम, प्रयुतम आदि शब्द सदा एक वचनांत नपुंसक लिंग है। गृहवत एक वचन में रूप चलेंगे। कोटि के मति के समान रूप चलने हैं। धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब बनता है। आपके लिए शुभकामनाएं। प्रभु आपको शीघ्र सफल करे।